जय श्री कृष्णा। जय जगन्नाथ। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ओडिशा के पुरी में समुद्र के लहरों के बीच स्थित उस पवित्र मंदिर में हर साल एक ऐसी घटना घटती है जो दिल को छू जाती है। वहां के महाप्रभु जगन्नाथ, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर साल अपनी रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वही जगन्नाथ जी जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वे खुद बीमार हो जाते हैं, लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं होती। यह है उनके असीम प्रेम की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक और अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता, अतः इसे अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत प्रेरणादायक कथा। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यह है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। आकाश में चांद की शीतल चांदनी है और पुरी में भक्तों का अपार सैलाब दिख रहा है। यह दिन है स्नान पूर्णिमा का, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन यह कोई साधारण स्नान नहीं होता। 108 सुवर्ण कलशों में गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सिंधु जैसी पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता है। इस जल में डाले जाते हैं सुगंधित पुष्प, तुलसी के पत्ते और आयुर्वेदिक औषधियां। जब यह शीतल जल भगवान के कोमल शरीर पर गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति उनकी सेवा में लग गई हो। हजारों भक्त मंत्र उच्चारण करते हैं। किसी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। यह स्नान एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम का समुद्र होता है जो लहराता है। लेकिन तभी एक अद्भुत परिवर्तन होता है। स्नान के बाद भगवान को सर्दी लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है। हाँ, सचमुच वे बीमार हो जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है अनवसर काल। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को प्रभु का दर्शन नहीं होते। बाहर भक्त आंखें बिछाए प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, रोते हैं। अंदर भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं इन 15 दिनों में क्या होता है? मंदिर के पुजारी वैद्य बन जाते हैं। भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, फलों का रस पिलाया जाता है, उनके शरीर पर शीतल लेप लगाया जाता है और रात को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। ठीक वैसे जैसे घर में कोई बीमार हो तो उसकी सेवा की जाती है। पूरी की हवाओं में एक खामोशी छा जाती है। वह रसोई जो कभी बंद नहीं होती, वो भी 15 दिनों के लिए शांत हो जाती है। 56 भोग की जगह केवल काढ़ा और फल का रस रह जाता है। मंदिर से सन्नाटा और भक्तों में बेचैनी। पर यह सब क्यों? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो हृदय को स्पर्श करती है। सदियों पहले पुरी में माधव दास नाम के एक भक्त रहते थे, जिनके लिए जगन्नाथ ही जीवन थे। वे संसार में अकेले थे, ना कोई पत्नी, ना कोई संतान और ना कोई संबंधी थे। बस एक ही रिश्ता था अपने प्रभु से। उनका हर दिन भगवान के दर्शन से शुरू होता था। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन करते, भगवान से बातें करते, जैसे कोई अपने मित्र से करता है। और आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान भी उनसे संवाद करते थे, हंसते थे, खेलते थे, शरारतें भी करते थे। माधव दास की खुशी का कोई ठिकाना न था। वे कहते, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जगन्नाथ है ना, वे मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और सचमुच भगवान की कृपा से उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं हुई।
लेकिन एक दिन सब बदल गया। माधव दास को अचानक तेज बुखार आया, उल्टी दस्त शुरू हो गए। बुखार इतना तेज था कि वे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। पसीने से लथपथ निर्बल शरीर, भोजन से विरक्त, सब कुछ अस्त व्यस्त। दिन बीतते गए पर राहत नहीं मिली। वे इतने कमजोर हो गए कि स्वयं का ध्यान भी नहीं रख पा रहे थे। अकेले पड़े रहते और रोते हुए पुकारते, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। आज मैं इतना बीमार हूँ, कहाँ हो? लेकिन भगवान का कहीं नामो निशान नहीं था। माधव दास तड़पते रहे। कभी कभी तो वे बेहोश हो जाते। जब होश आता तो फिर भगवान को पुकारते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 15 दिन बीत गए। माधव दास की हालत अब गंभीर हो चुकी थी। वे मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। लगता था कि अब वे बच नहीं सकेंगे। 16वें दिन सुबह जब माधव दास की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक नौजवान बैठा है। सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर करुणा की अनंत छाया। वह नौजवान माधव दास का माथा सहला रहा था। कौन हो तुम? माधव दास ने कमजोर आवाज में पूछा। तो उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, जिसे देखकर देवता भी शर्मा जाए। उस नौजवान ने माधव दास को पानी पिलाया, उनके गंदे कपड़े बदले, शरीर को साफ किया, दवा दी, रात दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधव दास की तबीयत सुधरने लगी, बुखार कम होने लगा, वे थोड़ा खाने पीने लगे। उस नौजवान की सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि माधव दास हैरान रह गए। तुम कौन हो भाई? तुम मेरी इतना सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। नौजवान ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, सेवा करने के लिए क्या जानना जरूरी है? तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूँ, बस यही काफी है। जब माधव दास पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उस नौजवान ने कहा, माधव, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मुझे जाना होगा माधव, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और यह कहकर वह नौजवान अदृश्य हो गया। माधव दास हैरान रह गए। यह क्या हुआ? वह कौन था? उसी रात माधव दास के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। वही मुस्कान, वही करुणा भरी आंखें। माधव के आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, प्रभु, वह नौजवान तुम ही थे? तो प्रभु ने बोला, हाँ माधव, मैं ही था। तुम्हारा सेवा करने के लिए मैं स्वयं आया था। लेकिन प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? मैं तो आपका दास हूँ। भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। माधव, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारी पीड़ा मैं सह नहीं सकता, इसीलिए मैं आया था। लेकिन प्रभु, अगर आप चाहते तो मेरा रोग तुरंत ठीक कर सकते थे। आपको मेरी सेवा करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने गहरी सांस ली। माधव, प्रारब्ध के फल को भोगना पड़ता है। मैं चाहता तो तुम्हारा रोग मिटा सकता था, लेकिन फिर तुम्हें यह कष्ट किसी और जन्म में भोगना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त एक जन्म भी कष्ट उठाए। तो फिर प्रभु, इसीलिए मैंने तुम्हारे कष्ट को बांटा। तुम्हारी सेवा करके मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को हल्का किया। लेकिन फिर भी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी हैं। माधव दास रो पड़े। प्रभु, मैं उन 15 दिनों को भी सह लूंगा। आपने इतना किया है मेरे लिए। नहीं माधव, मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन भी और कष्ट सहो। तुम्हारी बाकी बीमारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। नहीं प्रभु, यह कैसे हो सकता है? आप भगवान हैं। माधव, प्रेम के आगे भगवान होना या इंसान होना कुछ मायने नहीं रखता। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा कष्ट मैं सह नहीं सकता। और भगवान जगन्नाथ ने माधव दास की बाकी 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को जब भगवान का स्नान होता है
तो वे बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन तक वे अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच है। आज भी पुरी में यही होता है। स्नान के बाद भगवान को सर्दी बुखार हो जाता है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। वैद्य आकर भगवान की जांच करते हैं। उन्हें दवा दी जाती है, काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन बाद जब वे ठीक हो जाते हैं, तो नेत्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान की आंखें खुलती हैं। वे फिर से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और फिर शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। क्या सच में भगवान बीमार पड़ सकते हैं? क्या वे दर्द महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, वे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ भी असंभव नहीं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका दुख आपका दुख बन जाता है, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है। भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि वे हमारे कष्टों को समझते हैं, वे हमारे दुख में हमारे साथ हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं। यह है उनका अनंत प्रेम, यह है उनकी असीम करुणा। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।